महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है। इस माह में गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 11वां महीना माघ का महीना होता है। माघ के बारे में एक छंद भी है। ज्योति धाम सविता प्रबल, तुमरे तेज प्रताप, छार छार है जल बहे, जन्म जन्म गम पाप। यानी कि इस महीने में संगम तट या किसी धर्म स्थल पर स्नान दान और पूजा पाठ से जन्मों के पाप मिट जाते हैं। माघ के महीने में बहुत सारे लोग संगम तट पर कल्पवास भी करते हैं। इस माह में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधि विधान है। इस माह में संगम में जो लोग कल्पवास करते हैं उससे व्यक्ति की शरीर और आत्मा नई हो जाती है। माघ का महीना पहले माघ का महीना था, जो बाद में माघ हो गया। माघ शब्द का संबंध श्री कृष्ण के एक स्वरूप माधव से है। कहते हैं कि इस माघ के महीने में कम से कम 1 या 3 बार तो गंगा स्नान या किसी भी पवित्र नदी के तट पर स्नान जरूर करना चाहिए। यदि यह भी संभव ना हो सके तो अपने घर में ही जल के पात्र में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान करने से भी हमें गंगा स्नान का ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। और यदि यह भी संभव ना हो तो कम से कम हमें माघ के महीने में माघ मास के महात्म का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। वह भी हमें माघ मास में स्नान के बराबर ही पुण्य फल की प्राप्त होती है। माघ मास के स्नान को नारायण की सिद्धि का सुगम मार्ग भी बताया जाता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु के मधुसूदन स्वरूप का शास्त्र आदेश देते हैं। मधुसूदन भगवान कृष्ण का ही एक नाम है, जिन्होंने मधु नाम के राक्षस का वध किया था। माघ के महीने में भगवान मधुसूदन को मगज के लड्डू का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान किया जाता है। माघ के महीने में ऊनी वस्त्रों का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि माघ का महीना कड़कड़ाती ठंडी में आता है। इसलिए इस महीने में पितृतर्पण पितृदोष से मुक्ति के लिए अवश्य करना चाहिए। कुछ आपको दान भी अवश्य करना चाहिए। जितनी अपनी क्षमता हो उतना दान भी हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत अधिक दान करिए, लेकिन माघ के महीने में तिल, गुड़, ऊनी वस्त्र दान देने से कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है और विवादों में जीत हासिल होती है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार माघ में प्रयागराज में 3 करोड़ 10 हजार तीर्थों का समागम होता है। इस दिन जो माघ मास में जाके एक दिन भी गंगा के संगम में स्नान कर लेता है, जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है, वहाँ पर जाकर कोई एक डुबकी भी लगा लेता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि इसी महीने में इंद्रदेव ने रोज गंगा स्नान करके गौतम ऋषि के श्राप से मुक्ति पाई थी। अभी तक हमने माघ मास के महात्म के 19वें अध्याय का श्रवण किया है। आज हम माघ मास के महात्म के 20वें अध्याय का श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो आइए अब माघ मास के महात्म के 20वें अध्याय का श्रवण करते हैं। वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमस ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है, शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान से होता है। अतएव संपूर्ण पापों को सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों ना किया जाए। इस प्रकार से माघ मास के महत्व का 20वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब हम श्रीमद् भागवत गीता के
17वें अध्याय का श्रवण करेंगे। अभी तक हमने श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय का अध्ययन किया है। आज हम भगवत गीता के 17वें अध्याय का श्रवण करते हैं। 17वां अध्याय इस प्रकार है, श्रद्धा त्रय विभाग योग। आइए अब 17वें अध्याय के महात्म को सुनते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, 16वें अध्याय का महात्म बतलाया गया। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा श्रवण करो। राजा खड्गबाहु के पुत्र का दुशासन नाम का एक नौकर था। वह बहुत खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धनबाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द कहने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निर्कुंज हाथी ने क्रोध से भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और सिंहल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत सा समय व्यतीत किया। सिंहल द्वीप के राजा की महाराज खड्गबाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मालव नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन हो गया। हाथीवानों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथीवानों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहां हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है। वैद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी के कथनानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, तब दुशासन गज योनि को परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ तथा इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, पूर्व जन्म में तुम्हारी क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे, ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे बैठे ही स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपयुक्त समाचार यथावत कह सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश ने भी गीता का 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई। बोलो विष्णु भगवान की जय। आइए अब श्री कृष्ण जी की आरती का भी श्रवण कर लेते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला,
श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बन पाली, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। भ्रमर सी अलक, कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट विलसें, देवता दर्शन को तरसें। गगन से सुमन राशि बरसे, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बजे मुरचंग, मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग, अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, कलश कलिहारणी श्री गंगा। सुमिरण ते होत मोह भंगा, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बसी शिव शीस जटा के बीच, हरे अघ कीच, चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। हंसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद, टेर सुन दीन दुखारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी को। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। इस महात्म को जो भी श्रवण करे, गीता के अध्यायों का सच्चे दिल से जो भी श्रवण करे, भोले बाबा उनकी सब मनोकामना पूरी करें और जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।